Hello, my dear viewers, my all students. Welcome back to my channel. And I hope आपको मेरा पिछला वीडियो समझ में आया होगा। हमने पिछले वीडियो में सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ इशू है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ गो टू द वीडियो। आप उसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आई एम बैक हियर विद अ न्यू टॉपिक। मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम उसी में से किसी एक नंबर को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज मैं आई हूँ रैशनल नंबर्स के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स को। सबसे पहले एक क्विक रिकैप। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हमारे p/q टाइप के नंबर्स होते हैं। p/q टाइप के नंबर्स जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स हैं एंड q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। डेसिमल के केस में हमने जब पढ़ा था तो डेसिमल में हमारे रैशनल नंबर कौन से टाइप के डेसिमल्स होते हैं? या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन रिपीटिंग इरैशनल होते हैं। तो सबसे पहले अब एक चीज, हमारा जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं नंबर्स और हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसी के ऊपर हम खेलते रहते हैं। सारे नंबर्स को प्लस करते हैं, सारे नंबर्स को माइनस करते हैं, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सारे नंबर को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। एडिशन। अब हमारा जो एडिशन है रैशनल नंबर का, उसमें दो केस अराइज होते हैं। पहला केस जहां पे डिनोमिनेटर जो है हमारा, डिनोमिनेटर मतलब q, वो सेम है। मतलब जो भी हमें नंबर्स गिवन है ऐड करने के लिए, वहां पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है? वो सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारा नंबर है 5/7 एंड -3/7। पहले हम नॉर्मल नंबर्स लेते हैं विदाउट नेगेटिव, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी नेगेटिव वाला। 5/7, 3/7। अब मुझे क्या करना है? इसको ऐड करना है। इसको जब मुझे ऐड करना है तो डिनोमिनेटर मेरा सेम है, तो मेरा डायरेक्टली जो ऑपरेशन है यानी कि एडिशन है वो किस पे लग जाएगा? न्यूमरेटर्स के ऊपर लग जाएगा। यानी 5 + 3 8। तो हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 8/7। जैसा आपने जूनियर क्लास में फ्रैक्शन के केस में पढ़ा होगा, अगर मैं इसको फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करूं तो किसी भी चीज के 7 फ्रैक्शंस थे। पहले 5 आपको उसके पीसेस मिले, फिर 3 मिले, तो 5 + 3 8 पीसेस हो गए, तो सारे उसके आपको 8 मिले। तो 5 + 3 8/7। अब इसको नेगेटिव नंबर के साथ समझते हैं। 7/9 प्लस -2/9। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया है, क्यों? क्योंकि जब भी हमारे दो डिफरेंट साइन होते हैं, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों इकट्ठे एक साथ नहीं आ सकते। तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। पहले हम इन जो हमारे माइनस प्लस है इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इंटीजर्स में हमें पता होता है, या नहीं भी पता तो हम इसको कैसे समझेंगे? इसको समझ लीजिए। प्लस 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 होता है, जब दोनों प्लस साइन एक साथ आते हैं तो प्लस होता है। माइनस माइनस आते हैं तो भी प्लस होता है। माइनस प्लस आता है तो माइनस होता है, या प्लस माइनस आता है तो भी माइनस आता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ याद रख सकते हैं हम कि जब भी हमारे सेम साइन होंगे तो हमारा वो प्लस बन जाएगा, और जब भी हमारे
डिफरेंट साइन होंगे तो वो माइनस हो जाएगा। दो बहुत ताकतवर लोग हैं, ठीक है, तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो ताकत और बढ़ जाएगी, है ना। और जब दोनों ऑपोजिट काम करेंगे तो दोनों की ताकत कम हो जाएगी। तो जब दो एक जैसे लोग एक साथ काम करते हैं तो वो और बढ़ जाता है, यानी प्लस 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 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन जब वो ऑपोजिट काम करते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, यानी माइनस हो जाता है। अब ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 7/9 माइनस 2/9। अब हम करेंगे इसको माइनस 7 माइनस 2 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/9। एक केस और समझ के चलेंगे, अगर ये माइनस साइन का नंबर पहले होता या ये माइनस साइन बड़े नंबर के साथ होता, तब जैसे कि एक और एग्जाम्पल, -11/13 प्लस 3/13। अब यहाँ पे माइनस अलग है, प्लस अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे समझो कि मैंने आपको 3 कैंडीज दिए, या मैंने आपको कोई भी चीज थी वो 3 दी और फिर 11 वापस मांग ली। तो अब जब मैंने 3 दे के 11 मांगी हैं तो आपको लॉस होने वाला है कितने का, 8 का, ठीक है। तो 8 का लॉस होगा। अब लॉस हम दिखाते हैं किससे, माइनस साइन से, तो ये आंसर हमारा आएगा -8/13। तो माइनस प्लस जब होता है तो वो होता तो माइनस ही है, करेंगे तो हम उसको माइनस, लेकिन हमारा जो आंसर में साइन आएगा वो किसका आएगा, जो भी ग्रेटर नंबर के पास साइन है। यहाँ पे भी देखो माइनस प्लस किया तो हमने माइनस, लेकिन हमारा आंसर में साइन किसका आया, जो ग्रेटर नंबर के पास साइन था वो वाला आया हमारे पास। तो हमारा प्लस माइनस हो रहा है तो होगा माइनस, और हमारा साइन किसका आएगा, जो भी हमारा ग्रेटर नंबर के पास साइन है वो हमारा साइन आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं अब हमारा सेकेंड केस, जहां पे हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं होते। तो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो डिनोमिनेटर्स अब हमारे क्या हैं, डिफरेंट है। अब जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हमें करना है इसको। -3/5 एंड 2/3, ये हमारे दो नंबर्स हैं, इनको हमें करना है प्लस। तो इनको हमें प्लस करने से पहले हमें इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम बनाने होंगे। हम बिना सेम किए, हम जब तक दो चीजें सेम नहीं होती हैं उनको प्लस या माइनस हम नहीं कर सकते। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5,3 क्या होगा, इनका एलसीएम 15 होगा। क्यों, क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स हमारे जब दो को प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं तो उनका एलसीएम डायरेक्टली उनका प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि 5 × 3 15। अब इन दोनों जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं इनको हम चेंज करेंगे, तो -3/5 जो है हमारा, इसका जब डिनोमिनेटर है मुझे उसको 15 बनाना, जो भी हमारे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो दोनों सेम लगेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ। ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर में नहीं डाला, डिनोमिनेटर में हमने उसको डाल दिया। आप एक वेट है, तराजू है, अगर आपको कोई शॉपकीपर तराजू के एक साइड पे 2 किलो वेट रखे और एक साइड पे आपको कम तोल का सामान दे, तो क्या आप ले लोगे, नहीं लोगे ना।
जितना भी सामान चाहिए तो इक्वल वेट होगा दोनों साइड पे, इसीलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी आपका लगेगा मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वो इक्वल होगा दोनों में, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर अलग हो रहा है नीचे अलग हो रहा है। तो ये हमारा बना ये हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा -9/15। और जो दूसरा वाला हमारा रैशनल नंबर है 2/3, तो इसको हम 3 5 15 होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 2 5 10/15। अब क्योंकि हमारे दोनों रैशनल नंबर इनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ चुका है, जो कि आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो रैशनल नंबर भी वैसे ही हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो जो हम निकाला हमने इक्विवेलेंट, उनको जब हम करेंगे अब हम प्लस, यानी कि हमारा -3/5 प्लस 2/3 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -9/15 प्लस 10/15 के। अब जैसा कि हमने पीछे एग्जाम्पल में किया जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम था, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, -9 प्लस 10 मैंने 10 दिए और 9 वापस ले लिए, यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा, जो बड़े नंबर का होगा, तो आपके पास स्टिल 1 बचेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/15। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसके 2 केसेस होते हैं, जब डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होता है या डिनोमिनेटर सेम होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको समझाया जब हमारे अलग अलग साइंस होते हैं, माइनस प्लस एक साथ आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करेंगे। Thank you so much. That's all for today. I hope you'll keep practicing and मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ।